Hello बच्चों, let's read the question. The question says write an essay on an eco-friendly दिवाली. So आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक ऐसे लिखना है एन इको फ्रेंडली दिवाली पर, एक निबंध लिखना है आपको बेसिकली. सो ऐसे लिखने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे. सबसे पहला बात, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 15 years ऑफ एग्जाइल. तो दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन लॉर्ड रामा यानी राम जी अयोध्या लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद. सो उसे एक्साइल कह रहे हैं हम इंग्लिश में, वनवास को. नेक्स्ट पॉइंट, इको फ्रेंडली दिवाली इज अ वे of celebrating the festival of lights by ensuring minimum damage to the environment. So eco-friendly दिवाली यानी प्रकृति हितौषी या फिर प्रकृति अनुकूल जो दिवाली होता है वो एक तरह का ऐसा सेलिब्रेशन होता है इस फेस्टिवल का, जिसमें हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो हमारी प्रकृति है उसे कम से कम क्षति हो या फिर हानि हो हमारे सेलिब्रेशन से. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड बर्स्ट ग्रीन क्रैकर्स. हमें ग्रीन क्रैकर्स हमें जो पटाखे होते हैं वो जलाने चाहिए दिवाली पर. ग्रीन क्रैकर्स अब क्या होते हैं? ग्रीन क्रैकर्स ऐसे बनाए जाते हैं, ये ध्यान में रख के कि अगर हम इसे बर्स्ट करें, अगर हम इसे जला रहे हैं दिवाली पे, तो इससे कम हानि पहुंचेगी आपकी प्रकृति को. नेक्स्ट क्या है? वी शुड यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स टू मेक रंगोली डिज़ाइन. हमें ऑर्गेनिक कलर्स, जो नेचुरल कलर्स जिसे बोलते हैं हम, वो कलर्स यूज़ करने चाहिए रंगोली डिज़ाइन बनाने के लिए. अगर हम ऑर्गेनिक कलर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, वो जो कलर्स होते हैं वो एयर में मिक्स होकर और हम उसे इनहेल कर लेते हैं, उसे सांस ले लेते हैं, तो उससे हमें ही क्षति होता है, तो हमें ही उससे हार्म होता है, राइट. तो इस वजह से हमें ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. जैसे कि पता है हम सब अपने घरों को सजाते हैं, राइट, लाइट्स जलाते हैं, अच्छे से डेकोरेट करते हैं लाइट्स यूज़ करके, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के बचाव के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड यूज़ बायोडिग्रेडेबल बैग्स टू पैक गिफ्ट्स. सो ऐसे बैग्स हमें यूज़ करने चाहिए जो नेचर फ्रेंडली, लाइक इको फ्रेंडली हो, राइट, जिससे नेचर को कोई हार्म ना पहुंचे अपने गिफ्ट्स को पैक करने के लिए. सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं कि हम क्या ऐसे लिखेंगे और किस तरह हम लिखने वाले हैं एन इको फ्रेंडली दिवाली पे ऐसे. सो हम लिख सकते हैं, दिवाली इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ हिंदूज एंड इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म, जॉय एंड हैप्पीनेस एवरी ईयर. सो दिवाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फेस्टिवल है हिंदूज़ के लिए और ये मनाया जाता है बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, हर साल बहुत ही उत्साह के साथ. On this day, Lord Rama with his brother Lakshman and wife Sita returned to Ayodhya after 14 years of exile. और इसी दिन लॉर्ड रामा, जो भगवान राम थे, वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ और अपनी उनकी जो बीवी थी, वो उनकी जो स्त्री थी सीता माँ, उनके संग वो आए थे, लौटे थे वापस अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद. टू सेलिब्रेट हिज रिटर्न टू अयोध्या, द पीपल ऑफ अयोध्या लिट लैम्प्स टू वेलकम देम बैक. और यही जो उनकी वापसी जो सेलिब्रेट किया जा रहा था अयोध्या में, तो इसी वजह से लोग ने क्या किया, लोगों ने अपने घर घर में दिए जलाने लगे ताकि उनको वेलकम कर सके. सिंस देन द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिवाली. और उसी दिन से हम इस दिन को दिवाली के तौर पर सेलिब्रेट करते जा रहे हैं अभी तक, right. Goddess Lakshmi and Lord Ganesha are worshipped on the day of Diwali so that there is prosperity in the house. और इस दिन हम गॉडेस लक्ष्मी माँ और लॉर्ड गणेशा और गणेश जी की पूजा करते हैं अपने घरों में, ताकि हमारे घर में समृद्धि हो, राइट, प्रॉफिट हो, बहुत अच्छे से सक्सेस मिले हमें. People clean and decorate their homes with different types of colorful lights and distribute sweets and gifts to their family and friends. लोग अपने घरों को क्लीन करते हैं, डेकोरेट करते हैं अलग अलग तरह के रंगीन लाइट से, और साथ ही साथ बांटते हैं मिठाइयाँ और गिफ्ट्स, उपहार अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच. नेक्स्ट, Nowadays, eco-friendly Diwali is being promoted to protect the environment. अब क्या बोल रहे हैं लोग, अब प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, जागरूक कर रहे हैं कि हम सब मिलकर इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, राइट, जो एनवायरनमेंट को, जो हमारे प्रकृति को बचाए रखेगी, प्रोटेक्ट करती है. इट इज़ अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल बाय इंश्योरिंग मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट. और ये एक तरीका है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो प्रकृति है उसे कम से कम हानि पहुँचे.
It is a way of celebrating Diwali by saying no to crackers and making use of eco-friendly materials to celebrate. ये एक तरीका है दिवाली सेलिब्रेट करने का जिसमें हम क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करते, जिसमें हम पटाखे नहीं जलाते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली जो सामान होती है ना उसे ही हम यूज़ करते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए. देर आर मैनी वेज टू सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली एंड कंजर्व द मदर अर्थ. और हम बहुत सारे ऐसे तरीका हम ढूंढ रहे हैं, हमने ढूंढा है ताकि हम इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट कर सकें और अपने मदर अर्थ को बचा सकें, धरती माँ को हम बचा सके, राइट. फर्स्टली तो सबसे पहला बात क्या है, किस तरह हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. फर्स्टली वी शुड रिफ्रेन बर्निंग क्रैकर्स टू सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली. सबसे पहले तो हम पटाखे ना जलाएं दिवाली पर, ठीक है, अगर हम इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाउएवर बट देयर आर ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल इन द मार्केट विच आर मेड कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंटल नीड्स. वी कैन बर्स्ट देम. पर ऐसे ग्रीन क्रैकर्स जो है जो कि बहुत इको फ्रेंडली क्रैकर्स होते हैं तो वो अभी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो हम उन्हें फटा सकते हैं, उन्हें हम बर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम जला सकते हैं. और वो कैसे बनाए जाते हैं, वो इस तरह से बनाया जाता है कि हमारी जो इन्वायरमेंटल नीड्स है, जो हमारी प्रकृति में इतनी ज़्यादा हानि ना पहुँचे, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए वो पटाखे बनाए जाते हैं. सेकेंडली अब दूसरा चीज़ क्या है जो हमें ध्यान में रखना है जब हम इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. वी शुड यूज़ ऑर्गेनिक एंड हेल्दी कलर्स टू मेक रंगोली डिज़ाइंस. हमें हमेशा ऑर्गेनिक और हेल्दी कलर्स ही यूज़ करना है रंगोली बनाने वक्त, जो कि नेचुरल होता है बहुत ज़्यादा. थर्डली तीसरा बात, वी शुड यूज़ सोलर डेकोरेशन लाइट. अब हमें सोलर डेकोरेशन लाइट्स भी चाहे अवेलेबल होने लगे हमारे लिए मार्केट में, तो हमें सोलर डेकोरेशन लाइट्स यूज़ करने चाहिए टू सेव इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ना जले, राइट, उससे ज़्यादा कंज्यूम ना हो इलेक्ट्रिसिटी और हम इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सके. इन केस अगर वी आर यूजिंग लाइट्स देन वी शुड प्रेफर LEDs और ट्रेडिशनल क्ले दियास टू डेकोरेट आवर होम्स. अगर हम लाइट्स प्रेफर करना चाहते हैं कि डेकोरेट करने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, तो हमें हमेशा LED लाइट्स ही यूज़ करना चाहिए. या फिर जो पुराना तरीका है जिससे मिट्टी का दिया हम जलाते हैं, तो हम वो मिट्टी का दिया जला करके भी अपने घरों को सजा सकते हैं. लास्टली और अंत में, इंस्टेड ऑफ ग्लॉसी प्लास्टिक रैपर्स, जो हम प्लास्टिक रैपर गिफ्ट रैपर्स हम यूज़ करते हैं ना, चमकीली कागज़, वी शुड यूज़ बायोडिग्रेडेबल बैग. हमें ना बायोडिग्रेडेबल बैग यूज़ करना चाहिए टू पैक गिफ्ट्स, ताकि उसमें हम गिफ्ट्स को पैक कर सकें. टू सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली, ताकि हम इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट कर सके. दस और इसी प्रकार इसी तरह वी शुड सेलिब्रेट दिवाली विथ पीस एंड लव फॉर ऑल. हमें बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही प्रेम से फेस्टिवल को, दिवाली को सेलिब्रेट करना चाहिए. वी शुड सेलिब्रेट दिवाली विच इज़ इको फ्रेंडली. और हमें इस तरह की दिवाली सेलिब्रेट करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली है, जो कि प्रकृति हितोषी है, एंड नॉट पोल्यूशन फ्रेंडली, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो रहा है, जो प्रदूषण फ्रेंडली नहीं है, जो पोल्यूशन फ्रेंडली नहीं है. सो लेट्स राइट द essay now. Diwali is one of the major festival of Hindus and is celebrated with great enthusiasm, joy and happiness every year. On this day, Lord Rama with his brother Lakshman and wife Sita returned to Ayodhya after 14 years of exile. To celebrate his return to Ayodhya, the people of Ayodhya lit lamps to welcome them back. Since then, the day is celebrated on Diwali. Goddess Lakshmi and Lord Ganesha are worshipped on the day of Diwali so that there is prosperity in the house. People clean and decorate their homes with different types of colorful lights and distribute sweets and gifts to their family and friends. Nowadays, eco-friendly Diwali is being promoted to protect the environment. It is a way of celebrating the festival by ensuring minimum damage to the environment. It is a way of celebrating Diwali by saying no to crackers and making use of eco-friendly materials to celebrate the festival of lights. There are many ways to celebrate eco-friendly Diwali and conserve the Mother Earth. Firstly, we should refrain burning crackers to celebrate eco-friendly Diwali. However, there are green crackers available in the market which are made keeping in mind the environmental needs. We can burst them. Secondly, we should use organic and healthy colors to make rangoli designs. Thirdly, we should use solar decoration lights available in the market to save electricity consumption. In case we are using lights, then we should prefer LEDs or traditional clay diyas to decorate our homes. Lastly, instead of glossy plastic wrappers, we should use biodegradable bag to pack gifts to celebrate eco-friendly Diwali.
Thus, we should celebrate Diwali with peace and love for all. We should celebrate Diwali which is eco-friendly and not pollution friendly. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.